क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम क्लास 9 में यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। उसकी एक्सरसाइज 4.3 हमारी चल रही है। आज उस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हमारे पास 6 पार्ट हैं, उस 6 पार्ट हम सारे के सारे करेंगे। सामने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट लिखा हुआ है x - 2x - 3x + 2x + 3 - 2x स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं कि जो चार ब्रैकेट हैं वो प्लस माइनस की फॉर्मेशन में है। इसका मतलब हमारे पास a इसका माइनस b स्क्वायर दैट इज a + b और माइनस b का फॉर्मूला इसके ऊपर हो जाएगा। कैसे करते हैं सवालों को देखते हैं, आज शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि सवाल को एक दफा दोबारा एज इट इज उतारते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस और प्लस वाली वैल्यूज के साथ कर देते हैं। ये -2 है, ये +2 है, इनको एक साथ कर देंगे। माइनस और प्लस के साथ कर देंगे तो a - b और a + b का फॉर्मूला बन जाएगा। a - b a + b का फॉर्मूला बन जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से सूत्र बन जाएगी, ये हो जाएगा x - 2 into x + 2 into x - 3 into x + 3 minus 2x square। x - 2 into x + 2 x - 3 into x minus 2x square ये आपके सामने है। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये इन दो के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दो के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। किस तरह से हो रहा है ये आपके पास बन जाएगा x, एक बार देख लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपके सामने हो गया। अब उसके बाद फर्दर क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 2x स्क्वायर ऐसे आएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से हो जाएगा x की पावर 4, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 9x से तो माइनस 9x स्क्वायर, माइनस 4 को करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस करके 4 9 जा 36 और माइनस 2x स्क्वायर ऐसे आएगा क्वेश्चन का सर। ठीक है जी। अब आप देखेंगे x स्क्वायर की तीन वैल्यूज हमारे पास हो गई तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, इन तीनों को ऐड कर लिए तो हो जाएगा माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36। ठीक है जी। अब यहां पर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से काम होगा। ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करते हैं। 36 जो है वो 12 3 सा होता है और 12 3 को हम ऐड करते हैं तो माइनस 15 बनता है। तो ये बन जाएगा आपके पास स्टेप के अंदर x की पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, माइनस 12x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 36 हो गया आपके पास। अब इसके अंदर से आप कॉमन लीजिए, ये यहां पर x स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बच रहा है x माइनस 12। यहां पर आपके पास माइनस 3 कॉमन आ रहा है और बच रहा है x स्क्वायर माइनस 12 x स्क्वायर माइनस 12 आपके पास कॉमन ब्रैकेट है और x स्क्वायर माइनस 3 आपके पास बचा हुआ है। ये फर्दर रिजॉल्व हो सकता है, तो कर लेते हैं। असल में फर्दर से रिजॉल्व हो सकता है, ये x का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, ये माइनस b का स्क्वायर है। अब ये लिखना पड़ेगा कि 12 इसका स्क्वायर, किसी ना किसी नंबर का तो स्क्वायर 12 होगा ना, 12 इसका स्क्वायर है, ये हमें लिखना पड़ेगा। देखिए मैं सवाल को इस चीज इस स्टेप को अगले स्टेप में मैं इस तरह से लिख रहा हूं, देखिए जरा आप और कीजिएगा। ये मैं कह रहा हूं जनाब कि ये तो x का स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट 12 का स्क्वायर होगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर 12 होगा। ठीक हो गया ना। और इसी तरह से यहां पे हम काम कर देंगे, यहां भी ऐसे ही मामला हो जाएगा कि हम कहेंगे जनाब ये x का स्क्वायर हो गया, ये माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। अब क्या होगा, इसको हम फर्दर अभी मजीद एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 12 जो है वो बेसिकली होता है 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर और यहां पर हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसका माइनस b स्क्वायर का तो ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b और ये हमने 12 को तोड़ा के 12 4 3 होता है ना, 4 बाहर आके 2 हो गया, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। और इसको फिर अगले स्टेप में ये भी हो जाएगा इस तरह से कि x प्लस 2 अंडर रूट 3 और x माइनस 2 अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3 इनटू x माइनस अंडर रूट 3 ये आपका आंसर आ गया। फर्दर इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला इसमें लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से
ये तमाम सॉल्व हो रहे हैं, तमाम तकरीबन इसी तरह के होंगे। ये आपने पार्ट 1 इसका सॉल्व किया, अब आपके सामने इसका पार्ट 2 आएगा और इसका पार्ट 2 करते हैं। ये आपके सामने पार्ट 2 आ गया इसका। अगेन इसमें 4 ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट प्लस माइनस के हैं और उसके अलावा 2 वैल्यूज और हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। इस सवाल बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, हमने इसको सॉल्व किया है। माइनस प्लस को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें 7 है ही, इस समय करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल उतारते हैं x - 1 into x plus 1 into x plus 3 into x minus 3 minus 3x square minus 23। यहाँ पर ये x का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 23 ऐसे। ये आपका अगले स्टेप में जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 9। हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करके फॉर्मूला को बन किया। माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही है, माइनस 23 ऐसे ही है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से x की पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई होकर 9x स्क्वायर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और माइनस का 23 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये 3x स्क्वायर के लिए तो तीनों माइनस की है, ये हो जाएंगे आपके पास x स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 23 आपका हो जाएगा माइनस का 14। ये आपके पास गया। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए देखिए क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 13 माइनस 13x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे 14 नहीं आ रहा। ऐसे ही हुआ, ये प्लस माइनस करने पे माइनस 12 बन रहा है, तो इसको बनना चाहिए माइनस 13.14 लेंगे हम लोग। या माइनस 14x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14 से प्लस 1 करेंगे तो माइनस 13 होगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 14 आएगा। ठीक है ना, ये हो गया x पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14। यहाँ पर अब x स्क्वायर आपके पास कॉमन आ जाएगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस 14, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस 14, x स्क्वायर माइनस 14 आपके पास कॉमन ब्रैकेट है, x स्क्वायर प्लस 1 आपके पास यहाँ बचा हुआ है। उसके बाद इसको उसी तरह से कर लेंगे। सवाल मुझे समझ आ गया कि 14 और 1 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 बचा है, प्लस वाला तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। यहां पर हम कह देंगे इसको जनाब कि ये x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर है, लेकिन ये x स्क्वायर प्लस 1 इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये हो जाएगा आपके पास x प्लस अंडर रूट 14 और x माइनस अंडर रूट 14 इंटू x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, अंडर रूट 14 माइनस अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 14 माइनस अंडर रूट 14 और x स्क्वायर प्लस 1 जो है वैसे आएगा। अरे कि प्लस का फॉर्मूला हमारे पास नहीं अप्लाई करने के लिए, माइनस का फॉर्मूला हमारे पास है। ये आपके सामने पार्ट 2 इसका सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं, उसका आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये पार्ट 2 हमने आपके सामने सॉल्व किया। अब आपके सामने पार्ट 3 आएगा इसका। आ गया, हमने इसका सॉल्यूशन भी शुरू कर दिया। पार्ट 3 में भी ऐसे ही है सवाल, x - 1 x + 1 और x - 3 x + 3 साथ साथ ही है। इसका मतलब यही सवाल तकरीबन है, सिर्फ आगे वैल्यूज डिफरेंट है, प्लस 4x स्क्वायर होगा यहाँ पर। यही सवाल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद इसका हम फर्दर क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे, ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4x स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x स्क्वायर और x की पावर 4 माइनस 10 और प्लस 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9। अब यहां पर ये फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। ये 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 3 6 आ जाएगा माइनस का और x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 3 का होल
स्क्वायर और इसके बाद फर्दर इसको हम ऐसे कर लेंगे, हम कहेंगे x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 3 हमने सॉल्व किया, एक्सरसाइज 4.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अब आपके सामने पार्ट 4 आ गया यहाँ पर। ये आपके सामने पार्ट 4 आ गया इसका, x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4x माइनस 4 माइनस 14x स्क्वायर। हमने इसका सोल्यूशन शुरू कर दिया है। माइनस 2 प्लस 2 साथ साथ है, माइनस 4 प्लस 4 साथ साथ है, तो अगले स्टेप के अंदर हम इसका फॉर्मूला बन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप इसको फॉर्मूले को बदल कर दीजिएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 14x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 14x स्क्वायर और x की पावर 4 यहाँ पर इसको ऐसे रखा माइनस 4 माइनस 16 और माइनस 14 जो रहेगा माइनस 34 x स्क्वायर प्लस 64। ये आपके सामने आ गया। अब 64 को ब्रेक करके हम उसके फैक्टर बनाएंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे। ये आपके सामने बन जाएगी मिडिल टर्म x की पावर 4 माइनस 32x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 64। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 34 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर कॉमन हो गया, x स्क्वायर माइनस 32 बचा, माइनस 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 32 बचा। अगेन यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 32 कॉमन ब्रैकेट है और x स्क्वायर माइनस 2 बचा हुआ है और इसको फर्दर जैसे कि हम कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर और यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये 32 जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं हम कि x का स्क्वायर माइनस 32 का 16 2 तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा। ये बचेगा हमारे पास 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2 कर देंगे इसको। अब ये फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 4 अंडर रूट 2 और x प्लस 4 अंडर रूट 2 और ये हम कर चुके हैं x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 4 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं। कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर, सारे सवाल तकरीबन एक ही तरह के आ रहे हैं, सिर्फ फिगर्स कुछ आगे विषय हैं जिनके अंदर हमें वर्किंग करनी पड़ रही है। अब इसके आपके सामने इसका पार्ट 5 आएगा। ये आपके सामने पार्ट 5 आ गया है इस सवाल का, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक दफा सवाल को दोबारा से उतारते हैं। यहाँ पर एक स्टेप हमें इजाफा करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस माइनस की वैल्यू साथ साथ नहीं है, लिहाजा हम पहले स्टेप में x प्लस 5 और x माइनस 5 को साथ कर लेंगे और x प्लस 2 और x माइनस 2 को साथ कर लेंगे, प्लस 4x स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर ऐसे आएगा। यहाँ पर अब ये हो गया आपके सामने x स्क्वायर माइनस 25, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर ऐसे रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 4x स्क्वायर, ये प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो गए। आपके पास बचा x की पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 100। उसके बाद हम इसको तोड़ लेते हैं, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म्स हो जाएगा सॉल्व। ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 100। माइनस 20 माइनस 5 माइनस 25 प्लस करने पे माइनस 25 और मल्टीप्लाई करने पे 100, ठीक है जी। इसके बाद ये x स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x स्क्वायर माइनस 20, यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ गया, बचा x स्क्वायर माइनस 20, x स्क्वायर माइनस 20 आपका कॉमन ब्रैकेट है और x स्क्वायर माइनस 5 आपके पास बचा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमने इसको कर दिया फर्दर, x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर।
और आपके पास फिर ये फर्दर बन जाएगा, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 20 जो है वो 4 5 का होता है, 4 5 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर आएगा, ये अंदर आ गया 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और यहां पर आपके पास आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 5 और x माइनस अंडर रूट 5, और उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये रहेगा x माइनस 2 अंडर रूट 5 और x प्लस 2 अंडर रूट 5 x प्लस अंडर रूट 5 ऐसे रहेगा, x माइनस अंडर रूट 5 ऐसे रहेगा। आपके सामने ये आपके सामने सवाल आंसर आ गया इसका, ये पार्ट 5 इसका सॉल्व हुआ, कोई इसमें नई चीज नहीं थी, कोई पुरानी चीज सारी सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है, इस वजह से हमें काम करना पड़ जाता है थोड़ा सा। अब आपके सामने इसका पार्ट 6 आ जाएगा, ये आपके सामने पार्ट 6 आ गया इसका। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट सवाल आ गया, इससे पहले हमने सवाल करते उसमें 4 ब्रैकेट थे और प्लस माइनस का फॉर्मूला होता था, यहाँ पर कुछ मामले डिफरेंट है, लेकिन ये दो ब्रैकेट एक जैसे हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 एक जैसे ब्रैकेट है। मेरा देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद हम सवाल को इधर बढ़ाएंगे कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 और अगेन x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 माइनस x स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब ये पूरा a हो जाएगा मेरे पास, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 पूरा a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल लगाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस b और a माइनस b, या पहले माइनस वाले कर प्लस वाले कर माइनस वाले कर देते हैं, फिर किताब में आंसर इस तरह आया हो, फिर आप कंफ्यूज होंगे। माइनस पहले कर देते प्लस बाद में कर लिया, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर को कैसे कर देगा, आपके पास बचेगा माइनस x माइनस 12, ठीक है। और यहां पर ये x स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा, ये आपके पास रहेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, ये आपका आंसर आ गया। माइनस x माइनस 12 बचा इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बचा, ये आपके सामने आंसर आ गया है इसका। आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इस सॉल्व खत्म कर देना। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और पार्ट 6 आपके सामने सॉल्व हुआ है। 4.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था, 4.3 एंड होती है यहां पर, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 5 और 6 आपके सामने है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 यहां पर एंड होती है।